Friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मेरी स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग सोचते होंगे कि इसका लाइक करके क्या फ़ायदा हमें। वाकई में आप लोग का शायद कोई फ़ायदा नहीं है, बट मैं आप लोगों के लिए जितने भी स्टोरी पसंदीदा लोग हैं उनके लिए मैं अच्छे से अच्छे स्टोरी लाने की कोशिश करती हूँ। आज की जो मैं कुछ ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि जापान सिटी का है, मतलब जापान कंट्री का है। जापान कंट्री के कुछ कुछ सिटीज़ के उसके हैं ऐसे बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जापान का जब उनका एटम बम गिराया गया था उनके देश में, उसके बाद वो फिर से धीरे धीरे खड़े हो गए। उसके 3 साल के बाद का ही एक कुछ घटना है जो कि एक डॉक्टर थे। उन डॉक्टर का वगैरह का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आई एम सॉरी, लेकिन ये जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो डॉक्टर के फादर का डेथ हो गया। वो काफ़ी दुखी हुए। उनका बचपन से ही माँ नहीं थे और फादर का भी डेथ हो गया। इसकी वजह से वो बहुत टूट गए। उन्हीं का एक कॉलीग उनके साथ उनको काफ़ी सपोर्ट किया करते थे। उनका भी बिल्कुल उन्हीं का जैसे एज था। उनके कॉलीग ने कहा कि मैं एक ऐसा सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अगर हो सके तो तुम भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। तो डॉक्टर ली जो थे, मतलब मैं इन्हें ली बोल के बुला रही हूँ, डॉक्टर ली ने कहा कि कैसा सीक्रेट मिशन है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट है। तो उन्होंने उन्हें बताया कि हम ऐसे एक काम करना चाहते हैं। हमें ऐसा पता चला है, अगर एक इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर उसको टच करने से उसे पता ना चले और फिर उसकी सुनने की शक्ति चली जाए, सुनने की, देखने की और टच करने से भी फील होना, बिल्कुल एक इंसान से अगर वो सारी चीज़ें गायब हो जाए तो वो गॉड से कम्युनिकेट कर सकता है, वो गॉड से बात कर सकता है। तो डॉक्टर ली सारी रात सोचे। उसके बाद उन्होंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। इस सीक्रेट जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने का सोचा था, उनका लैब भी था जो कि एकदम जंगल के अंदर में था। उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ अपना मीटिंग वगैरह किया, लेकिन एक बूढ़ा इंसान जिसके पास 3 या 4 साल ही बचे थे, उन्होंने उनसे मिलने का डिसीज़न लिया और मिले और कहा कि मैं तुम लोग के इस एक्सपेरिमेंट में ज्वाइन होना चाहता हूँ और मैं ही वो इंसान बनना चाहता हूँ जो कि तुम लोग ढूंढ रहे हो। और इन लोगों ने उन्हें लेकर चले गए। जाने के बाद वो लोग 3 दिन, वो जो बूढ़ा व्यक्ति गया था उस व्यक्ति को 3 दिन उन्होंने सारी बातें समझाई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास तो चंद साल ही बचे हैं, तुम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हो जाओ तो अच्छी बात है, सबको पता चल जाएगा गॉड के बारे में। फिर वही किया। उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर जाकर वो बूढ़े व्यक्ति को लैब के एक कैबिन में रख दिया। रूम में वो कैबिन टाइप का ही था और वो लोग देखने लगे कि ये आदमी कैसा है, क्या है। कंटिन्यू उसे स्टडी किया। फिर दूसरे दिन उसके सारे ऐसे ऑपरेशंस किए गए जो कि उसे हर फील, सुनने का, स्मेलिंग, हियरिंग और देखने का कुछ भी सेंस ऑफ ह्यूमर जो कहते हैं
जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है, हर चीज़ को उसके ऊपर से हटा दिया गया। उसके पास वो सारी चीज़ें नहीं थी जो एक इंसान को पूरा करता है। फिर ये लोग उन्हें देखने लगे कि ये कब और कैसे क्या होता है। सब अपने कंप्यूटर में बिल्कुल सेटिंग किया गया था, देख रहे थे। देखते देखते एक डॉक्टर ने अपने मॉनिटर में देखा, जिसकी ऑपरेशन हुआ है जस्ट आधा से 1 घंटा ही हुआ होगा, वो इंसान उठकर बैठ गया। बैठ के और किसी से बातें करने लगा, लेकिन किससे बात कर रहा था वो नज़र नहीं आ रहा था। और इसी तरह वो सारी रातें यही करता रहा। सुबह जब उसके पास गए, जाने के बाद देखा कि वो काफ़ी रो रहा था। वो बस रो ही जा रहा था, वो चुप नहीं हो रहा था। उसे उन लोगों ने सोचा कि इसका पागलपन है, ज़रूर इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इस तरह वो रोए जा रहा है। लेकिन नहीं, वो ना सुन सकता था, ना देख सकता था, ना बोल सकता था। इसके बावजूद उसने इशारों से बताया कि मैंने अपनी पत्नी को देखा। मेरी पत्नी मेरे साथ बात कर रही थी, और अपने पत्नी को ही नहीं, मैं कई ऐसे लोगों को मिल चुका हूँ जो कि हर कोई मर चुके हैं। मेरे कई दोस्त, मेरे कई रिलेटिव्स, काफ़ी लोगों से। फिर धीरे धीरे वहाँ पर जितने डॉक्टर्स के टीम थे उन्हें बताने लगी कि आपका साथ ये हुआ था। इशारों से बिल्कुल वो बताने लगा। कई डॉक्टर्स तो सुनकर काफ़ी दंग रह गए। वो हर किसी को उसके पास्ट बताने लगा, प्रेजेंट बताने लगा, जो कि उनके अलावा कोई नहीं जानता था। ये सारी बातें वो उनसे बताने लगा, शेयर करने लगा। फिर उनका फ्यूचर भी बताने लगा। इस वजह से उन डॉक्टरों की टीम से कई डॉक्टरों ने वो असाइनमेंट को छोड़ दिया और अपने घर लौट गए। फिर उस आदमी का वहाँ पर तीसरा दिन था। तीसरे दिन में वो आदमी, जो कि बोल नहीं सकेगा बोलकर उसका ऑपरेशन कर चुके थे, इसके बावजूद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और अपने सर को दीवारों में मार रहा था और डॉक्टर्स को कह रहा था, मुझे कोई ऐसा मेडिसिन दो कि मैं सोया रहूं, बस मैं सोता ही रहूँगा। ये आवाज़ें मुझे सोने नहीं दे रही हैं। बहुत लोग बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तंग हो चुका हूँ और आने वाला कल इस दुनिया के लिए हितकार नहीं होगा। वो काफ़ी इस तरह के बातें बताने लगा जो कि इंसान सुनने से पैरों तले से उनकी जमीन निकल जाए। फिर ऐसे करते करते उसे सोने के लिए एक मेडिसिन दे दिया गया। वो सो गया, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आई। नींद की दवाई देने के बावजूद वो उठकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे मौत दे दो, मुझे मार डालो। डॉक्टर्स ऐसे में भी तंग हो चुके थे और फिर घबरा चुके थे कि ये आदमी का ऑपरेशन हो चुका है, बात नहीं कर सकेगा। इसके बावजूद ये इंसान बात कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी चमत्कार है। फिर दूसरे दिन वो इतना सर अपना पटक रहा था दीवारों से, उसे एक चेयर से बांध दिया गया। फिर वो डॉक्टर के आँखों के साथ बिल्कुल आंखें मिलाकर आई कांटेक्ट करके वहाँ पर उसने बताया, गॉड ने हमें छोड़ दिया, गॉड ने हमें अबैंडन कर दिया, गॉड हमसे रूठ गए और चले गए।
ये कहने के बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। डॉक्टर्स उसके पास जाकर जब देखते हैं तो उसके नर्व्स, उसका सब कुछ थम चुका था। डॉक्टर समझ ही नहीं पाए कि उसका मौत हुआ कैसे, और डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं चला, और फिर इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट में जितने भी डॉक्टर्स थे वो देश छोड़ के भी जाने के लिए मजबूर हो गए। फिर इस तरह के कई जगह एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सक्सेस नहीं हो पाया है। अगर होता भी है तो ना जाने कोई ऐसी शक्ति है जो उसे हर लोग के सामने नहीं आने देते, दुनिया के सामने नहीं आने देते।